हाय गाइस, आपका रविंद्रा VVI स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग दशम का अध्याय 4 जिसका नाम है विद्युत धारा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, आवेशों के लगातार प्रवाह को क्या कहते हैं? आवेशों के लगातार प्रवाह को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? विद्युत धारा। क्या कहते हैं? विद्युत धारा। आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। विद्युत धारा मतलब करंट। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा जिसे बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? विद्युत धारा को बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? बिजली। क्या कहते हैं? बिजली। क्या कहते हैं? बिजली। अगला क्वेश्चन, परमाणु के कितने मौलिक कण हैं? परमाणु के कितने मौलिक कण हैं? आंसर में आपका है परमाणु के 3 मौलिक कण हैं। कितने मौलिक कण हैं? 3। पहला इलेक्ट्रॉन, पहला क्या? इलेक्ट्रॉन। दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का संकेत E होता है, प्रोटॉन का संकेत P होता है और न्यूट्रॉन का संकेत N होता है। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन पर कौन आवेश रहता है? इलेक्ट्रॉन पर कौन आवेश रहता है? आपका आंसर हो जाएगा ऋण आवेश। कौन आवेश रहता है? ऋण आवेश। ऋण आवेश का संकेत क्या होता है? माइनस। ऋण आवेश का संकेत क्या होता है? माइनस। अगला क्वेश्चन, प्रोटॉन पर कौन आवेश रहता है? प्रोटॉन पर कौन आवेश रहता है? आपका आंसर हो जाएगा धन आवेश। कौन आवेश रहता है? धन आवेश, जिसका संकेत क्या होता है? प्लस का चिन्ह। क्या होता है? प्लस का चिन्ह। अगला क्वेश्चन, न्यूट्रॉन पर कौन आवेश रहता है? न्यूट्रॉन पर कौन आवेश रहता है? आपका आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं रहता। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं रहता मतलब उदासीन रहता। क्या रहता? उदासीन रहता। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं रहता, उदासीन रहता, आवेशहीन रहता। क्या रहता? आवेशहीन। अगला क्वेश्चन, परमाणु के केंद्र को क्या कहते हैं? परमाणु के केंद्र को क्या कहते हैं? परमाणु के केंद्र को क्या कहते हैं? नाभिक। क्या कहते हैं? नाभिक। ये परमाणु हो गया और ये नाभिक हो गया। इसमें रहता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है। इलेक्ट्रॉन चारों तरफ क्या करता है? कक्षा में चक्कर लगाता है। कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन। कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन। और नाभिक में कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन रहता है? P और N। P से प्रोटॉन, N से न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक में कौन कौन रहते हैं? परमाणु के नाभिक में कौन कौन रहते हैं? अभी हमने बताया प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है। प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन रहता है। अगला क्वेश्चन, परमाणु विद्युत के क्या होते हैं? परमाणु विद्युत के क्या होते हैं? आपका आंसर हो जाएगा परमाणु विद्युत के उदासीन होते हैं। परमाणु विद्युत के क्या होते हैं? उदासीन, क्योंकि समान मात्रा में धन आयन और समान मात्रा में ऋण आयन होता है, जिसके कारण परमाणु क्या होते हैं? विद्युत उदासीन होते हैं। अगला क्वेश्चन, पदार्थ का निर्माण किससे होता है? पदार्थ का निर्माण किससे होता है? आपका आंसर हो जाएगा परमाणु से। किससे होता है? परमाणु से। किससे होता है? परमाणु से। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन को खोकर कोई पदार्थ क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को खोने पर कोई पदार्थ क्या होता है? आपका आंसर हो जाएगा धन आवेश। इलेक्ट्रॉन को खोकर कोई पदार्थ अपने ऊपर कौन आवेश बना लेता? धन आवेश। कौन आवेश बना लेता? धन आवेश। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर कोई पदार्थ क्या होता? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर कोई पदार्थ क्या होता? ये मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने पर उस पदार्थ के ऊपर कौन आवेश का चिन्ह आ जाता? ऋण आवेश। कौन आवेश हो जाता? ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो धन आवेश, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ऋण आवेश, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो धन आवेश। अगला क्वेश्चन, दो वस्तुओं को रगड़ने से क्या होता है? दो वस्तुओं को जब हम आपस में रगड़ते हैं तो क्या होता है? तो आंसर में क्या हो जाता है? दोनों वस्तु आवेशित हो जाते हैं। दोनों वस्तु आवेशित हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, आवेश संरक्षण के नियम क्या है? आवेश संरक्षण के नियम क्या है? आपका आंसर हो जाएगा आवेश संरक्षण का जो नियम होता है, आवेश का ना तो निर्माण होता और ना ही विनाश होता। कहने का मतलब है कि आवेश का ना तो निर्माण किया जाता और ना ही विनाश। अगला क्वेश्चन,
जिस पदार्थ से होकर विद्युत धारा गुजरती है उसे क्या कहते हैं? जिस पदार्थ से होकर विद्युत धारा गुजरती है उसे क्या कहते हैं? हम लोग उसको क्या बोलते हैं? सुचालक पदार्थ। क्या बोलते हैं? सुचालक पदार्थ। जैसे लोहा, टीना, चांदी, सोना, मानव शरीर, भीगा हुआ लकड़ी, गंदा पानी, भीगा हुआ कपड़ा, जो भी है जिससे लाइन गुजरती है, विद्युत धारा गुजरती है, उसको क्या बोलते हैं? सुचालक पदार्थ। क्या बोलते हैं? सुचालक पदार्थ। अगला क्वेश्चन, जिस पदार्थ से होकर विद्युत धारा नहीं गुजरती है, जिस पदार्थ से होकर विद्युत धारा नहीं गुजरती है क्या कहलाती है? आंसर में क्या हो जाएगा? कुचालक पदार्थ। क्या हो जाएगा? कुचालक पदार्थ। जैसे ईंट हो गया, खपरा हो गया, कागज़ हो गया, सूखा हुआ लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब क्या है? कुचालक पदार्थ। क्या है? कुचालक पदार्थ। अगला क्वेश्चन, विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? आंसर में क्या हो जाएगा? वोल्ट। आंसर में क्या हो जाएगा? वोल्ट। वोल्ट का संकेत क्या होता है? भी। वोल्ट का संकेत क्या होता है? भी। विद्युत विभव का भी संकेत क्या होता है? भी। विद्युत विभव का भी संकेत भी। अगला क्वेश्चन, विभव बराबर क्या सूत्र होता है? विद्युत विभव बराबर क्या सूत्र होता है? आपका आंसर हो जाएगा V बराबर W/Q। V बराबर W/Q। V का मतलब विद्युत विभव हो गया, W का मतलब कार्य हो गया, W का मतलब क्या हो गया? कार्य। Q का मतलब क्या हो गया? आवेश। Q का मतलब क्या हो गया? आवेश। अगला क्वेश्चन, 1 वोल्ट किसके बराबर होता है? 1 वोल्ट किसके बराबर होता है? यहाँ पर हमने बताया है 1 वोल्ट किसके बराबर होता है, तो ये V बराबर अभी बताया W/Q। W का मतलब कि कार्य, कार्य का ऐसा मतलब जूल, कार्य का ऐसा मतलब जूल, Q मतलब आवेश, आवेश का ऐसा मतलब कूलॉम, इसलिए 1 जूल प्रति 1 कूलॉम किसके बराबर होता है? 1 वोल्ट के बराबर। 1 वोल्ट के बराबर क्या होता है? 1 जूल प्रति 1 कूलॉम। अगला क्वेश्चन, कार्य, कार्य का संकेत क्या होता है? W। कार्य का संकेत क्या होता है? W। तो W मतलब कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। क्या होता है? जूल। संकेत क्या होता है? J। संकेत क्या होता है? J। अगला क्वेश्चन, आवेश, आवेश का संकेत क्या होता है? Q। आवेश का संकेत क्या होता है? Q। स्मॉल q होता है। का एसआई मात्रक क्या होता है? का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलॉम। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलॉम। और कूलॉम का संकेत क्या होता है? C। कूलॉम का संकेत क्या होता है? C। अगला क्वेश्चन, विभवांतर, विभवांतर, विभवांतर का संकेत क्या होता है? V। विभवांतर का संकेत क्या होता है? V। का एसआई मात्रक क्या होता है? विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? आंसर में क्या हो जाएगा? वोल्ट। आंसर में क्या हो जाएगा? वोल्ट। वोल्ट का संकेत क्या होता है? V। वोल्ट का संकेत क्या? V। वोल्ट का संकेत क्या होता है? V। अगला क्वेश्चन, किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर बनाए रखने का काम कौन करता है? किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर को कौन बना कर रखता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सेल। आपका आंसर क्या हो जाएगा? सेल। सेल या बैटरी, सेल या बैटरी। सेल या बैटरी का काम है किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर को बना कर रखना। अगला क्वेश्चन, सेलों के समूह को क्या कहते हैं? सेलों के समूह को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बैटरी। क्या कहते हैं? बैटरी। जब ये 1 है तो ये सेल हो गया, और जब ये 2-3 हो जाएगी तो इसको क्या बोलते हैं? बैटरी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? बैटरी। सेलों के समूह को क्या बोलते हैं? बैटरी। अगला क्वेश्चन, सेल की खोज किसने की? सेल की खोज किसने की? तो आपका क्वेश्चन आ जाएगा सेल की खोज किसने की? तो अलेसांद्रो वोल्टा। अलेसांद्रो वोल्टा। अलेसांद्रो वोल्टा। अगला क्वेश्चन, टॉर्च, ट्रांजिस्टर, मोबाइल में किस तरह का सेल का उपयोग किया जाता है? टॉर्च, ट्रांजिस्टर, मोबाइल में किस तरह का प्रयोग किया, सेल प्रयोग किया जाता है? आपका आंसर क्या हो जाएगा? शुष्क सेल। आंसर में क्या हो जाएगा? शुष्क सेल। अगला क्वेश्चन, सेल या बैटरी रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता? सेल या बैटरी रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता? तो कौन ऊर्जा में बदलता? विद्युत ऊर्जा। कौन ऊर्जा में बदलता? विद्युत ऊर्जा। कौन ऊर्जा में बदलता? विद्युत ऊर्जा। अगला क्वेश्चन, सारे तार में विद्यमान इलेक्ट्रॉन क्या करता? ये गलत है, यहाँ साले गलत लिखा गया है, यहाँ पर होगा सेल। क्या होगा? सेल। क्या होगा? सेल। सेल तार में विद्यमान इलेक्ट्रॉन को क्या करता? सेल तार में विद्यमान इलेक्ट्रॉन को क्या करता? आपका आंसर क्या हो जाएगा? निश्चित दिशा में गति प्रदान करता। सेल जो तार में विद्यमान इलेक्ट्रॉन को क्या करता? निश्चित दिशा में गति प्रदान करता। अगला क्वेश्चन, सेल बैटरी में कितने ध्रुव होते हैं? सेल या बैटरी में कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव होते हैं।
कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव। पहला धन ध्रुव और दूसरा ऋण ध्रुव। जैसे ही ये हो गया सेल, ये क्या हो गया? सेल। तो ये वाला आगे वाला जो रहता निकला हुआ ये धन ध्रुव होती है और पीछे वाला क्या होती है? ऋण ध्रुव। प्लस होती है, ये माइनस होती है। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा जिस पथ से होकर गुजरती है उस पथ को क्या कहते हैं? विद्युत धारा जिस पथ से होकर गुजरती है उस पथ को क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ। क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ। क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ। अगला, विद्युत धारा का संकेत क्या होता? विद्युत धारा का संकेत क्या होता? आई। क्या होता? आई। क्या होता? आई। अगला, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता? एम्पियर। क्या होता? एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता? एम्पियर। एम्पियर का संकेत क्या होता? कैपिटल ए। क्या होता? कैपिटल ए। अगला, विद्युत धारा का संकेत बताए आई। विद्युत धारा का संकेत क्या बताए? आई। किसके बराबर होता? आई बराबर सूत्र होता है क्यू बटा टी। आई बराबर सूत्र क्या होता है? क्यू बटा टी। अगला क्वेश्चन, 1 एम्पियर किसके बराबर होता? 1 एम्पियर किसके बराबर होता? आपका आंसर हो जाएगा 1 कूलम प्रति 1 सेकेंड। 1 कूलम प्रति 1 सेकेंड, क्योंकि आई बराबर होती है क्यू बटा टी। यदि 1 एम्पियर लिखेंगे तो 1 कूलम हो जाएगा 1 सेकेंड। अब इसका ऐसा मतलब क्या होता है? कूलम। समय का ऐसा मतलब क्या होता? सेकेंड। तो 1 एम्पियर बराबर क्या हो गया? 1 कूलम प्रति 1 सेकेंड हो गया। अगला क्वेश्चन, एमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता? एमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता? एमीटर को कौन क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में। कौन क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में। अगला क्वेश्चन, वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता? वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता? तो वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में। वोल्ट मीटर को कौन क्रम में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में। अगला क्वेश्चन, एमीटर किसका पठन करता है? एमीटर जो लगाते हैं विद्युत परिपथ में क्यों लगाते हैं? किसका पठन करता? तब वो क्या करता? विद्युत धारा का पठन करता। किसका? विद्युत धारा, मतलब कितना यूनिट उठा। अगला क्वेश्चन, वोल्ट मीटर किसका पठन करता है? वोल्ट मीटर किसका पठन करता है? आपका आंसर क्या हो जाएगा? विभवांतर का। किसका? विभवांतर का। विभवांतर मतलब भी। अगला क्वेश्चन, ओम के नियम में किसका मान अचर रहता? मतलब ओम के नियम में किसका मान बदलता नहीं है, स्थिर रहता। तो इसका किसका मान हो जाएगा? ताप का। क्या हो जाएगा? ताप का। अगला क्वेश्चन, ओम के नियम क्या है? ओम के नियम क्या है? आपका आंसर क्या हो जाएगा? भी समानुपाती आई। भी समानुपाती आई। भी मतलब क्या हो गया? विभवांतर आई मतलब क्या हो गया? धारा। यदि समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो आर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? आर का। तो भी बराबर सूत्र क्या होता? आई आर। भी बराबर सूत्र क्या होता? आई आर। अगला क्वेश्चन, विभवांतर प्रतिरोध और विद्युत धारा में क्या संबंध है? विभवांतर प्रतिरोध और विद्युत धारा में क्या संबंध है? आपका आंसर हो जाएगा विभवांतर मतलब भी होता, आई मतलब विद्युत धारा होता, आर मतलब प्रतिरोध होता। तो ये तीनों में संबंध है, भी बराबर आई आर। क्या? भी बराबर आई आर। अगला क्वेश्चन, प्रतिरोध का संकेत क्या होता? प्रतिरोध का संकेत क्या होता? तो प्रतिरोध का संकेत आर होता है। क्या होता? कैपिटल आर। कैपिटल आर। अगला क्वेश्चन, प्रतिरोध का संकेत क्या होता है? ये जो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता? जो अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता? ओम। क्या होता? ओम। ये ओम का सिंबल है। ये ओम का क्या? सिंबल। अगला क्वेश्चन, 1 ओम किसके बराबर होता? 1 ओम किसके बराबर होता? तो आपका आंसर हो जाएगा 1 वोल्ट प्रति 1 एम्पियर। 1 वोल्ट प्रति 1 एम्पियर। 1 ओम बराबर होता 1 वोल्ट प्रति 1 एम्पियर। अगला क्वेश्चन, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता? प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता? तो प्रतिरोधकता का चिन्ह होता रो। क्या चिन्ह होता? रो, जो पी ने लिखा जाता। तो रो बराबर होता ओम मीटर। क्या होता? ओम इंटू मीटर। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता? ओम इंटू मीटर। विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक पदार्थ कौन? विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक पदार्थ कौन है? तो क्या हो जाएगा? चांदी। क्या हो जाएगा? चांदी। और चांदी का संकेत क्या होता है? एजी। क्या होता है चांदी का संकेत? एजी। अगला, किस पदार्थ का प्रतिरोधकता सबसे कम है? किस पदार्थ का प्रतिरोधकता सबसे कम है? तो आंसर में क्या हो जाएगा? चांदी का। किसका हो जाएगा? चांदी का। चांदी का संकेत एजी। चांदी का संकेत एजी। प्रतिरोधकों के कितने समूहन होते हैं? प्रतिरोधकों के कितने समूहन होते हैं? आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2 समूहन।
कितना हो जाएगा, 2 समूहन। पहला श्रेणी क्रम समूहन, दूसरा समांतर क्रम समूहन। पहला श्रेणी क्रम, दूसरा समांतर क्रम। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा का ऊष्मा में बदलना क्या कहलाता है? विद्युत धारा का ऊष्मा में बदलना क्या कहलाता है? आपका क्या हो जाएगा, ऊष्मीय प्रभाव। क्या हो जाएगा, ऊष्मीय प्रभाव। जब हम लोग हीटर में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा क्या होता है, ऊष्मा बदलना शुरू हो जाता है। तो उस प्रभाव को हम क्या कहते हैं, ऊष्मीय प्रभाव। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल। ऊष्मा का जो है एसआई मात्रक क्या होता है, जूल। अगला क्वेश्चन, ऊष्मा का सीजीएस मात्रक क्या होता है? ऊष्मा का जो है सीजीएस मात्रक क्या होता है? यदि सीजीएस मात्रक आपको पूछा जाएगा तो कैलोरी, सीजीएस मात्रा पूछा जाएगा तो कैलोरी, ऐसे मात्रा पूछा जाए तो एसआई मात्रक में जूल। अगला क्वेश्चन, 1 कैलोरी किसके बराबर होती है, या 1 कैलोरी बराबर कितना जूल होता है? तो 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। क्या होता है, 4.2 जूल। अगला क्वेश्चन, विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के खर्च की दर क्या कहलाती है? विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के खर्च की दर क्या कहलाती है? आपका आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत शक्ति। क्या कहलाती है, विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति का संकेत क्या होता है, पी। विद्युत शक्ति का संकेत क्या होता है, पी। अगला क्वेश्चन, विद्युत शक्ति का संकेत क्या होता है? विद्युत शक्ति का संकेत क्या होता है? अभी हमने बताया क्या होता है, पी। क्या होता है, पी। अगला क्वेश्चन, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? क्या होता है, वाट। क्या होता है, वाट। वाट का संकेत क्या होता है, डब्लू। वाट का संकेत क्या होता है, डब्लू। अगला क्वेश्चन, विद्युत शक्ति बराबर क्या सूत्र होता है? विद्युत शक्ति बराबर क्या सूत्र होता है? क्या सूत्र होता है, पी बराबर W/T। पी बराबर W/T होता। पी बराबर W/T होता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का जो है व्यावसायिक मात्रक क्या होता है, किलोवाट घंटा। क्या, किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा का संकेत क्या होता है, KWH। क्या होता है, KWH। के से किलो होता है, W से वाट होता है, H से घंटा होता है। अगला, 1 किलोवाट किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट किसके बराबर होता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1000 वाट। 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। क्या होता है, 1000 वाट। अगला क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 36 लाख जूल। क्या हो जाएगा, 36 लाख जूल। 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल। क्या हो जाएगा, 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल। अगला क्वेश्चन, 1 HP मतलब 1 अश्वशक्ति, 1 हॉर्स पावर। HP मतलब क्या होता है, हॉर्स पावर, किसके बराबर होता है? तो आंसर में क्या हो जाएगा, 746 वाट। क्या हो जाएगा, 746 वाट। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा की ऊष्मीय प्रभाव पर कौन कौन उपकरण काम करता है? यहाँ ऊष्मीय होगा, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कौन कौन उपकरण काम करता है? तो हीटर काम करता, सोल्डर काम करता, आयरन काम करता, और सारा उपकरण जो है काम करता है, लेकिन हम 3 ही लिखे हैं। हीटर काम करता है, सोल्डर काम करता है, आयरन काम करता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत हीटर में किस तार का उपयोग होता है? विद्युत हीटर में किस तार का उपयोग होता है? नाइक्रोम का। किसका होता है? नाइक्रोम का। अगला, विद्युत बल्ब में फिलामेंट के रूप में किस का प्रयोग किया जाता है? विद्युत बल्ब में के फिलामेंट में किसका उपयोग किया जाता है? तो आपका आंसर किसका होता है? टंगस्टन का। बल्ब में टंगस्टन, हीटर में नाइक्रोम। बल्ब में टंगस्टन, हीटर में नाइक्रोम। टंगस्टन का संकेत होता है W। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? आपका आंसर क्या हो जाएगा? निष्क्रिय गैस। निष्क्रिय गैस या अक्रिय गैस, या अक्रिय गैस। नहीं तो नाइट्रोजन और आर्गन। नाइट्रोजन और आर्गन। कौन गैस? नाइट्रोजन प्लस आर्गन। निष्क्रिय गैस मिलेगा, नहीं तो आपको नाइट्रोजन मिलेगा या प्लस में आर्गन मिलेगा। ये गैस भरी जाती है। अगला, नाइक्रोम किसका मिश्र धातु है? नाइक्रोम जो है किसका मिश्र धातु है? आंसर में क्या हो जाएगा? निकेल का, क्रोमियम का, मैग्नीज का और लोहा का। ये 4 गो तत्व मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है? नाइक्रोम का। कौन? निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज, लोहा। निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज, लोहा। अगला, टंगस्टन का गलनांक कितना होता? टंगस्टन का गलनांक कितना होता? 3400 डिग्री सेल्सियस। टंगस्टन का गलनांक कितना होता? 3400 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन, विद्युत फ्यूज को किस क्रम में जोड़ा जाता है? विद्युत फ्यूज को किस क्रम में जोड़ा जाता है?
आंसर हो जाएगा श्रेणी क्रम। क्या हो जाएगा आंसर में? श्रेणी क्रम। क्या आंसर हो जाएगा? श्रेणी क्रम। अगला क्वेश्चन, फ्यूज तार किसका मिश्रण है? फ्यूज तार किसका मिश्रण है? शीशा और टीन। आंसर में क्या हो जाएगा? शीशा और टीन। शीशा मतलब पीवी, टीन का मतलब एसएन। शीशा मतलब पीवी, टीन का मतलब एसएन। अगला क्वेश्चन, फ्यूज तार की विशेषता बता। फ्यूज तार की विशेषता क्या होता? आपका आंसर हो जाएगा प्रतिरोधकता अधिक होता। प्रतिरोधकता क्यों होता? अधिक होता है। और गलनांक क्यों होता? कम होता। गलनांक क्यों होता? कम होता। गलनांक क्यों होता? कम होता। अगला क्वेश्चन, उसमें ऊर्जा का व्यंजक क्या होता? उसमें ऊर्जा का व्यंजक क्या होता? आपका आंसर हो जाएगा H बराबर I² RT। आंसर में क्या हो जाएगा? H बराबर I² RT या U बराबर I² RT। U बराबर I² RT। और महत्वपूर्ण इस चैप्टर का हम क्वेश्चन पढ़ लेंगे। श्रेणी क्रम समूहन का व्यंजक होता है, श्रेणी क्रम समूहन का व्यंजक होता है RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 करके होता है। और समांतर क्रम का होता है 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 हाँ, समांतर क्रम का 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। अगला वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को शेयर करते रहें।